इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल मैंने जो पहला लेक्चर दिया ना वो इसी के बारे में था कि आपकी जो टेक्निक है कि आपने वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले बेटा ये है टाइप, इसको क्या बोलते हैं? टाइप। ये देखिए, जब भी आपने इनिशियलाइज करना है, ये सबसे पहले आपने क्या बताना है, इसकी टाइप बतानी है। फिर उसके बाद इनिशियल वैल्यू जो है ना वो आपने उसको बता देनी कि इनिशियल वैल्यू क्या है। एक आइडेंटिफायर है, एक इसकी टाइप है, सर ये एक ये इक्वल का साइन है। क्या पूछ रहे हैं बेटा? क्या पूछ रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनिशियलाइजेशन है सबसे बेहतर वाली कौन सी है, ये इक्वल टू वाली या करली ब्रैकेट या parentheses वाली? मैं तो ज्यादातर यही यूज करता हूँ, पहले वाली। ठीक है। ठीक है सर जी। हाँ। अब इसका तरीका ये वाला आ गया कि आपने इसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा इसका तरीका है, इसको हम बोलते हैं, ये जो पहला आती है ये टाइप है, इसकी टाइप क्या है? इंटीजर। और आइडेंटिफायर क्या है? एक्स। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपने सी लैंग्वेज करनी है, जब किसी और यूनिवर्सिटी में बैठ के करेंगे या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, वो कहेगा यार आइडेंटिफायर को चेंज कर दो, तो आपको पता ही नहीं होगा आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है। तो जब आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिक्लेयर ये होता है इंट एक्स, बस। जब आप इक्वल साइन लगा देते हैं और साथ कोई वैल्यू दे देते हैं, तो इट मींस यू आर असाइनिंग द वैल्यू टू दैट वेरिएबल। इट मींस यू आर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। ठीक हो गया? तो इसमें सबसे पहले ये टाइप है, इस वेरिएबल की टाइप क्या है? इंटीजर। और इंटीजर में आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू सेव होती हैं, बाकी कोई वैल्यू सेव नहीं होती। ठीक है। आइडेंटिफायर उसके बाद एक, यानी कि आपने वेरिएबल का नेम कौन सा चूज किया है? एक्स, ए, बी, सी, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, आई, जे, के, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, आइडेंटिफायर का जब भी आपने नाम बनाना है तो उसकी एक रूल्स होते हैं। उसके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम जो होते हैं वो मुसलमानों के हिसाब से जो एक होता है, किसी का नाम जो है वो 007 ही रखा जाएगा। उसका नाम जो है वो, जो हमारी एक जो रवायात चली आ रही है उसके हिसाब से। इसी तरह जब क्रिश्चियन बरादरी के घर किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उनके भी एक रवायात है, वो नाम अपने हिसाब से रखते हैं। ठीक है। तो जब हमने इसी तरह वेरिएबल को नाम रखना है तो इसके नाम रखने के जो रूल है, यानी कि इसका नाम आप 1 2 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते। कि जैसे आपने लिखा हो 9x, ये वेरिएबल नहीं होगा। x9 तो हो सकता है, 9x नहीं होगा। वेरिएबल के दरमियान में स्पेस नहीं देंगे आप। जैसे मंथली सैलरी है, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, आपके सामने मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम जो है मंथली वेरिएबल सैलरी रख देता हूँ, मंथली सैलरी। अब इसके दरमियान में स्पेस आ गई है, ये स्पेस आपने नहीं निकाली। स्पेस को खत्म करने के लिए आप अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं।
लेकिन आप डैश का साइन ना यूज करें, ठीक है, जिसको हाइफन बोलते हैं, आपने अंडरस्कोर यूज करना है। और फिर आप इसका जो नाम है वो किसी फिगर से ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको अंडरस्कोर से तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी और स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर सकते। तो आपने कोशिश करनी है तो इसकी जो वैल्यूज है वो अल्फा न्यूमेरिक की रखें। वेरिएबल की जो वैल्यूज है अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि पहले एबीसी में, और फिर कोई आप लगा सकते हैं साथ न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हैं। स्पेस देने के लिए आप अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। अब समझ लगी है इसकी कि जब भी आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो इसका जो आइडेंटिफायर है, जो वेरिएबल का नेम है, उसको आपने कैसे नाम रखना है, उसका उसके रूल्स क्या है। ये पेपर में बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसके रूल लिखें। यहाँ पे आप अगर चेक करते हैं तो शायद इसके ऊपर उसने गिवन भी है, दिया भी हुआ है। आइडेंटिफायर, a valid identifier is a sequence of one, और ये आइडेंटिफायर आएगा स्पेस पंक्चुएशन मार्क्स। इस इसमें स्पेस है, पंक्चुएशन मार्क्स है, एंड सिंबल्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। ये बड़ा अहम है। इसको इसको आप अगर देखें वो कहते हैं कि ये नहीं, हाँ आप ये स्पेशल कैरेक्टर में से अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। इन एडिशन आइडेंटिफायर शैल ऑलवेज बिगिन विद अ लेटर, और आइडेंटिफायर को आपने जब भी लिखना है तो आपने इसको किससे स्टार्ट करना है, विद अ लेटर ए बी सी। दे कैन ऑल्सो बिगिन विद एन अंडरलाइन कैरेक्टर, इट मींस अंडरस्कोर। इससे स्टार्ट हो सकता है, ये जो दरमियान में है। बट सच आइडेंटिफायर्स आर, जैसे कि डैश ऑन है, या केसेस कंसीडर रिजर्व फॉर द कंपाइलर स्पेसिफिक। तो कुछ जो होते हैं वो कंपाइलर के स्पेसिफिक होते हैं, वो नाम नहीं रख सकते। जैसे घर में आपके नाम का जो है कोई और बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है, या आपका नाम आपके बाप के नाम से हिसाब से नहीं हो सकता। जैसे सर सी आउट और सी इन है, इस तरह की नाम नहीं रख सकते ये ना। आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइडेंटिफायर जब भी आपने रखना है तो रिजर्व वर्ड से अलहदा करके रखना है। सर जी वालद तो सर नाम रख सकता है ना। जी बेटा, क्या पूछा बेटा? नो। तो अच्छा, अब समझ लगी है कि इसका नाम आप कैसे रखेंगे। यस सर। सबसे पहले यस टाइप सर। होगी। टाइप क्या है? इंटीजर। टाइप क्या है? इंटीजर। और इंटीजर का इंट लिखते होते हैं, टीचर पूरा नहीं लिखते होते हैं। आइडेंटिफायर आप जो मर्जी लिख दें, एक्स लिख दें, एक्स एक्स के वाई बाद लिख दें। इक्वल साइन, एक्स के बाद इक्वल साइन, इक्वल साइन इक्वल के बाद साइन। कोई भी वैल्यू दे इसको। इन। यस सर। तो ये एक तरीका है, आपने जब इसको आइडेंटिफाई, जब इसको साइन करनी वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड नोन एज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। क्या है? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन। ये भी एक इनिशियलाइजेशन। तरीका है, ठीक है। लेकिन आपने बेटा सिर्फ यही वाला तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है। द फर्स्ट मेथड जो है वो है सी लाइक इनिशियलाइजेशन। तो पहला तरीका ही आपने यूज करना है बस, इशू कोई भी नहीं आएगा इसमें। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो जो नया बंदा होगा जिनको इस तरीके का नहीं पता होगा तो वो समझेगा कि इसने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो जब आप ये
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ेंगे तो फिर कंस्ट्रक्टर भी होता है कि वो फंक्शन के अंदर फंक्शन की अपनी एक टाइप होती है इनिशियलाइजेशन करने के लिए, वहां पे उसकी वैल्यूज जो होती है वो इनिशियलाइज होती है। तो ये याद रखना है कि आपने सी लाइक इनिशियलाइजेशन करनी है जिस तरह के सी के अंदर इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद सी दूसरा तरीका क्या है इसमें कि आपने पेरेंथेसिस में यूज करके करना है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड जो है नोन एज यूनिफॉर्म इनिशियलाइजेशन मेथड। Similar the above using the parenthesis, this will introduced by the version of C++। तो इसमें क्या है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू करनी है अंडर दी करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस लगाई हुई है। तो ये तीन डिफरेंट तरीके हैं, तीन डिफरेंट तरीकों से ये आ गया। अब इससे पहले जो पहले वाला जो प्रोग्राम है इसमें ये देखें कि आपने ये डिक्लेरेशन की है इंट ए, इसका क्या मतलब है, इंटीजर को आपने डिक्लेयर करवाया है। ठीक है, इंटीजर ए और फ्लोट माई नंबर, आप नाम रख सकते हैं कोई माई नंबर ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम कुछ भी रहे, इसको फिर आप वैल्यूज भी साइन कर सकते हैं। ये वैल्यू साइन किए हैं 5 में, 5 को किस में रख दिया, ए के अंदर, 2 किस में रख दिया, बी के अंदर। तो ए में क्या है, ए प्लस 1 करके दोबारा इसमें स्टोर कर दिया, ए माइनस बी कर दिया। तो आप जिस तरह मर्जी इन वेरिएबल के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बेटा इसमें जो मेन चीज है कि जो चीज समझने वाली है वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि आपने यहाँ पे ए डिक्लेयर किया है और यहाँ पे आप कैपिटल ए डिक्लेयर कर दें तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दो डिफरेंट मीनिंग है। ठीक हो गया, ए और ए ये केस सेंसिटिव है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा। एक वर्ड होता है केस इनसेंसिटिव, केस वो सर HTML और CSS में होता है ना। हाँ, HTML तो केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, उसमें स्मॉल में आप लिख दें, कैपिटल में लिख दें, या लेकिन इसमें अगर आप लिखते हैं कि इंट माई नंबर, माई नंबर, माई नंबर, तो ये तीन डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये तीनों सेम नहीं है, इसीलिए जो सी प्लस प्लस है या सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट मींस द लेटर इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन अदर वन with the same name but written in small letter, variable is not the same as the result variable, that the result कहता है अगर एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया है तो दूसरा रिजल्ट वेरिएबल ये वाला बनाया जिसमें आर कैपिटल है, तो दैट डजंट मीन दैट बोथ हैव द सेम meaning, but they have the different meaning and values. These are three different variables. तो ये तीन different variables हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपने याद रखनी है कि इसकी टाइप्स है, करेक्टर टाइप्स होती है। देखिए जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, इसकी पहली कौन सी है, जो फंडामेंटल है, बुनियादी जो है वो तीन ही है। जब जैसे जैसे आप सी प्लस प्लस को गो थ्रू होंगे तो आपको और भी काफी सारी डेटा टाइप्स का पता चलेगा। फंडामेंटल कितनी है, जो बेसिक है वो कितनी है, वो यहाँ पे 4 है। कौन कौन सी, करेक्टर टाइप है, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स है, ठीक है, और बुलियन है। करेक्टर में क्या होता है, इसके अलावा स्ट्रिंग भी है, रेज भी है, और भी काफी कुछ है। करेक्टर कौन कौन से, ए बी सी डी एफ जी एच, ये न्यूमेरिक है। स्पेशल करेक्टर्स में इसमें भी आते हैं,
1 2 3 जो है ये भी करैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है उसमें दो है, इंटीजर और फ्लोटिंग। न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोटिंग। इंटीजर का मैंने आपको बता दिया, फ्लोटिंग का भी बता दिया। बूलियन होता है इसमें यस और नो होती है, ओनली इसके अंदर दो ही होती है। अब कैरेक्टर टाइप्स जो होती है उसमें फिर टाइप का नेम क्या है, CHAR, कैरेक्टर। जैसे इंटीजर का आपका क्या है, इंट है। ठीक है, इसमें भी साइंड भी होती हैं, अनसाइंड भी होती हैं। तो अभी आपने जो चीजें यूज करनी है वो इंटीजर टाइप का मैंने आपको बताया है। इंटीजर में फिर देखिए कि कौन कौन सी आती है वैल्यू। शॉर्ट इंट भी आता है, इंट भी आता है, लॉन्ग इंट भी आता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट भी आता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर इंट जो है इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होती है इंट के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इंट इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ। पहले मैं बता दूं, ये देखिए इसकी जो वैल्यूज आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यू स्टोर होती है। अगर तो 32 बिट वाला है, अगर तो कितने 32 बिट वाला है तो 2 की पावर 32 हो जाएगी, 2 की पावर 32 हो जाएगी। अब 32 को उसमें से एक जो है वो हमने खत्म करना होता है, -1। ये इतनी वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी अगर तो आपका इंटीजर जो है वो 32 बिट पे है। और अगर 62 बिट का है 8 बिट है तो 2 की पावर कितनी है 8, तो वो कितना आता है, ये इतना आता है। 2 की पावर 16 है तो वो इतना आएगा। 2 की पावर 32 बिट है तो ये इतना आएगा। इसमें बेटा एक माइनस करना होता है। वो क्यों माइनस करना होता है, जैसे मैं 2 की पावर 4 लिखता सर हूँ। फाइल का हेडर होता है इसलिए। नहीं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 16। तो ये 0 से अगर स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये कितने हो गए 16। 16। तो 16 में से एक निकाल दिया तो
15, क्योंकि उसमें 0 भी शामिल है ना, होते ये 16 ही है, लेकिन इसको 0 में शामिल करके करते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा कि ये आपका 2 की पावर 32 बिट होगा और -1 होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से जब स्टार्ट होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, इसमें से ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितने आएगा, तकरीबन 4 बिलियन, इतने जो है ना ये इसमें करेक्टर स्टोर हो सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोसेसर कितने बिट है। ओवरफ्लो कितना आ रहा है, ओवरफ्लो। अब इसको प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, क्या प्रिंट कर रहा है, 0, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, एक कम कर देता हूँ इसे, ये भी क्या दे रहा है, ये -1 ओवरफ्लो। अच्छा, अब मैं इसको 8 के हिसाब से लेके जाता हूँ। अब कितना आ रहा है, 65,536 आ रहा है इसमें। तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है वो C++ के अंदर इंटीजर में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका एक बड़ा इशू बनता है कि जब आप एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं, इंटीजर को आप वैल्यू देते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वेरिएबल है, इतना है, एक वेरिएबल बी है, उसमें आपने 65,536 रख दिया है। आपने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब तो आना चाहिए लेकिन जवाब वहां पे 0 आ रहा था। तो असल में बैक एंड पे वजह ये होता है कि उसको ना ओवरफ्लो कर जाता है। ये देखो अब कितना जवाब आ रहा है, 0। इसका मतलब है कि जब वो 0 आएगा तो आप तो कहेंगे कि यार अच्छा वाला मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब 0 आ रहा है। तो बैक एंड पे वजह क्या होगी, बैक एंड पे वजह ये होगी कि आपके इंटीजर के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर ही नहीं हो रही। वो बर्तन छोटा है, ये ऐसे ही है कि जैसे 1 किलो वाला बर्तन हो या 1 लीटर वाला बर्तन हो, तो उसमें जब आप किसी से कहेंगे कि इसमें 100 लीटर पानी डाल दो तो वो नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है बर्तन का साइज कम है। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए एक डिजिट भी आगे की तरफ चल जाता है या एक नंबर भी थोड़ा सा डिजिट आगे चल जाता है तो वो उसमें वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, तो उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जो है वो 0 दे देगा। तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डिक्लेयर करना है और फिर ये भी देखना है कि इसकी टाइप कितनी है। एक इंटीजर जो है वो कितनी स्पेस लेता है, कितने बिट का होता है। एक 2 बिट वाला कितना लेता है, ठीक है, लॉन्ग एंड कितना हो जाएगा, वो 4 बिट का हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लॉन्ग एंड कर देता हूँ, आप देखें
अभी भी 0 आ गया। अभी फिर इसको लॉन्ग लॉन्ग इंट कर देता हूँ। अब इसमें वो समा गया, अब इसमें उसका जवाब दे दिया उसने। तो अब इस बात की समझ लगी है कि लॉन्ग एंड क्या होता है, शॉर्ट एंड क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग एंड क्या होता है। कि जब आपके वेरिएबल की वैल्यू एक्सीड कर जाती है किसी वेरिएबल से, तो फिर आपने उसकी वैल्यू को क्या करना है, एक्सीड कर देना है। तो फिर उसका जो डेटा टाइप है वो हम चेंज करेंगे, इंट से लॉन्ग इंट कर देंगे। और लॉन्ग इंट में भी वैल्यू सेव नहीं होती, तो फिर इसको लॉन्ग लॉन्ग इंट कर देंगे। अब इसके बाद जो है ना, वो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, इससे बड़ी वैल्यू हम स्टोर ही नहीं कर सकते। तो ये सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स का एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप उसमें इस तरह वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। फिर उसका एक डिफरेंट मेथड है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे। तो फिर उसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझाता जाऊंगा कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। अभी इस चीज को आपने ज़हन में रखना है कि आपका जो वेरिएबल है इंट है, इंट की टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है, इंटीजर टाइप्स रहती है, वो होता है शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट। साइन से मुराद ये होता है कि इसको, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, अनसाइंड इसके साथ साइन कोई नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट और लॉन्ग लॉन्ग इंट। इसका कल फिर मैं आपको मजीद समझाऊंगा कि इसकी और टाइप्स कौन कौन सी है। जैसा कि ये बूलियन टाइप है, वॉइड टाइप है, नल पॉइंटर्स है, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो हमने इसको कैसे हैंडल करना है। अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं सर जी, नहीं, अभी नहीं। सर जी अभी वाला तो काफी समझ आया, पर पहले वाला एक बात भी नहीं समझ आई। जी जी, वो सर जी वो पहले वाले काफी सारा वो कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जिस अब टाइम इसका क्लास मैंने पहले ज्वाइन किया उस वो टाइम मैंने आधी क्लास गुजर वीडियो गई। वीडियो शेयर कर दी है ना, तो उसमें जी सर से जी, एक दफा इसको रिपीट कर लें, वीडियो एक दफा देख लें। उसके बाद ठीक जो है सर जी। क्वेश्चन होगा वो फिर मुझसे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है सर। हाँ, ठीक है बेटा। फिर ये आज का जो लेक्चर जो था वो मैंने अपडेट कर दिया है। तो बाकी दोस्तों को बताएं कि अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कम से कम वो वीडियो लेक्चर ही देख लें। ठीक है सर जी। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज।